अगला सवाल यहाँ पे हमारे पास है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के बारे में। तो आज लगता है दर्शकों का फोकस लॉजिस्टिक की तरफ ज़्यादा जा रहा है। शुक्ल जी का सवाल है, 3 से 5 साल के लिए खरीदना चाहते हैं, कैसा रहेगा? हाँ, मैंने खरीदना रिजल्ट चाहते हैं या देखा खरीद है। चुके हैं पता नहीं। शायद हो सकता है खरीदना चाहते हो या ले रखा है तो 3 से 5 साल रखना चाहते हैं। मैंने इसका रिजल्ट देखा है। मैंने इनका मैनेजमेंट कमेंटरी भी सुना है। थोड़ी और डीप डाइव करनी रह गई है मुझे। बिकॉज़ अगर देखा जाए ढंग से, तो इस बारी के रिजल्ट में आपको रेवेन्यू बेटर होता हुआ दिख रहा है। हाँ, फ्लैटिश है बिकॉज़ अभी भी इन्होंने काफ़ी सारे वेयरहाउसेस, स्पेसेस एक्वायर किए हैं, लाखों लाख स्क्वायर फीट के। तो ये सब रिज़ल्ट देने में टाइम लगेगा बिकॉज़ कैपेक्स चल रहा है, इन सबको एब्ज़ॉर्ब करना है। जो एक्विजिशंस हैं, उसको एब्ज़ॉर्ब करना है, उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। बट लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर से एक अच्छा सेक्टर है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स उसमें एक डोमिनेंट प्लेयर बनेगा। तो आप 4-5 साल के हिसाब से पूछेंगे तो सेक्टर भी फ़ेवरेबल है, ग्रुप ब्रांड पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड 100% बनता है। डिपेंड करता है कि आपका उतना लंबा पेशेंस है क्या, बिकॉज़ अभी भी ये थोड़ा बहुत जो इनका कैपेक्स है, इसके कारण से बॉटम लाइन स्ट्रेस्ड रह सकता है। मेबी अगले फाइनेंशियल से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। हालाँकि इसमें डीप डाइव मैंने अभी किया नहीं है, अभी और भी मुझे करना है। और उसके कारण मार्जिन किस लेवल पे एक्सपैंड हो पाएगा, वो समझना है, बिकॉज़ 4-5% के मार्जिन पे तो इनको बहुत हमेशा वैल्यूएशन मिलता हुआ नहीं रहेगा। तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि ये फ़ाइनेंशियल में इनका कुछ नहीं होगा, जो कमेंटरी सुन के भी मुझे लग रहा है। अगले फ़ाइनेंशियल से सिचुएशन बेटर हो सकता है। तो मार्केट रिलेटेड रिस्क इसमें ज़्यादा है और वर्स्ट फैक्टर्ड है। तो अब ये जो बॉटम बन गया है टुवर्ड्स 350 के आस-पास, मुझे नहीं लगता कि ये टूटेगा। एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं लगता मुझे कि ये तुरंत चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से सेल्स के नंबर आ रहे हैं, वो आप कह सकते हैं कि उसमें जो पॉजिटिविटी सेल्स पे रहेगी, उसी से 10-20% साल में गेन होने के चांसेस तो उसी से बन जाते हैं, ऐसा अंदाज़ा है। ये टोटल महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का एनालिसिस है, लेकिन इसको कोई भी अपना एक 4-5 साल के व्यू के हिसाब से ही देखे। 6 महीना, 3 महीने के व्यू के हिसाब से नहीं देखे, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं। जी, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में देखें तो अभी ये जिस तरह से 450 के ऊपर से नीचे आ रहा है, 400 के आस-पास तक पहुँच ही गया। और इस प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं कि इसने 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा है और अभी 50 डे मूविंग एवरेज के आस-पास है। तो यही लेवल अच्छी जगह है जहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, या एक बार फिर से इसको मन है 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ आने का, या जो रिसेंट बॉटम्स हैं 350 के, एक बार वहाँ तक के भी मौके मिलेंगे? मिल सकते हैं। 400 बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ तक मैंने लास्ट देखा था। यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है। फ्राइडे का जो लो है 402 का, इसके नीचे में 200 ईएमए रीटेस्ट हो जाएगा या 380 वाला लेवल जो है वो रीटेस्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। 400 पे रुक गया तो बहुत ही सुंदर है। जी। तो ये सारे लेवल्स हैं और सारी इसकी जो समीक्षा है फंडामेंटली या किस तरह से इनका बिज़नेस पैन आउट होगा उसको देखते हुए, तो अगर 3 से 5 साल का आपका नज़रिया है तो बेशक आप खरीद सकते हैं या रख सकते हैं। लेकिन खरीदने के लिए फिर अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो जो मैं शॉर्ट टर्म डायरेक्शन की अभी पूछ रहा था सोमेश जी से, तो ये ध्यान रखिए कि 400 पे रुकता है या नहीं। अगर नहीं रुका तो आपको और नीचे सस्ता मिल जाएगा। और अगर आपने ले रखा है 3 से 5 साल के लिए, तो फिर वैसी स्थिति में सोमेश क्या मतलब एक फाइनल रिस्क मैनेजमेंट जो 5 साल का नज़रिया लेके चल रहा हो उसके लिए वही वो 350 के आसपास के जो बॉटम है वही लेवल रहेगा, उससे पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है? नहीं राजीव जी, मुझे नहीं लगता कि उससे पहले घबराने की ज़रूरत है। और जो मैंने अभी तक देखा है 24-25 साल में, 350 नहीं टूटना चाहिए। बिकॉज़ नंबर 1 क्या है, सेक्टर पे मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। बहुत ज़्यादा इसमें स्केलेबिलिटी पॉसिबल है। नंबर 2, कंपनी का मैनेजमेंट ज़बरदस्त कोशिश कर रहा है बिज़नेस को स्केल अप करने की। आई थिंक कुछ 10 एक हज़ार करोड़ का रेवेन्यू प्लान्ड है। कितना अभी इसका रेवेन्यू हो गया है साल का? 5,000 का तो आ गया है। आई थिंक 2-3 साल में 10 एक हज़ार का
करोड़ का रेवेन्यू प्लान है और 10,000 करोड़ का रेवेन्यू प्लान है और आप 5% का भी मार्जिन लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट कैप में काफ़ी चेंजेस हो सकता है ऊपर। सवाल ये है कि थोड़ा-सा एक जो क्वेश्चन मार्क है बॉटम लाइन पे ना, वो एक बार पॉजिटिव होना दिखना शुरू हो जाए क्योंकि 10,000 करोड़ के रेवेन्यू में डबल रेवेन्यू आप कह रहे हैं, तो प्रॉफिट पे कमाल हो सकता है, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और जी, इसका एक और एग्ज़ाम्पल है, मैं कि क्यों इतनी इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ बिकॉज़ एक इनकी ग्रुप कंपनी है महिंद्रा ईपीसी जो कि इरिगेशन का प्रोजेक्ट करती है। होपलेस हो गया था केस वहाँ पे। उसकी रिकवरी बड़ी ज़बरदस्त आफ्टर मल्टी इयर्स हो रही है। तो मुझे इसलिए भरोसा है कि ग्रुप काम कर रहा है, सम फाइन डे होगा।